नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, उनके बारे में तो कंप्लीट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो है और ये जो अधिकार है हर एक नागरिक को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, हर एक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों ज़रूर वीडियो को देखना, ध्यान से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो बाद में शेयर भी करना। एंड में यहाँ पे इस पूरी जो इंडियन पॉलिटी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कल वाली वीडियो की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो कल वाली वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप चाहें तो इसको पूरा जो मैंने भारत का संविधान है इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लेना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर से मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, ये जो है मूल संविधान, ये 1 नंबर जो है वीडियो है, इसकी लगभग 2 से 3 वीडियो बनेंगी, तब जाके ये पूरी होने वाली है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ मौलिक अधिकार, मूल अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो जनता को दिए गए अधिकार हैं, हमारे संविधान में जनता को प्रदत्त किए गए हैं उनके हित के लिए। ठीक है, जनता के हित के लिए अधिकार उनको दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अंदर इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में। यूएसए से हमने इसको लिया है। यूएसए के अंदर उनके नागरिकों को जो अधिकार दिए गए, वहीं से हमने इस चीज़ को उठाया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यूएसए से लिया है, जैसे महाभियोग लगाना किस प्रकार होता है। अच्छा, अब इसको संविधान निर्माताओं ने जो तीसरा भाग है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है, यानी कि स्पष्ट तौर पे नहीं कहा। मूल अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार जो हैं वो मैग्ना कार्टा है। लगभग वही बात आ जाती है, मौलिक अधिकार ही मैग्ना कार्टा है, क्योंकि भाग 3 को पूरे को मैग्ना कार्टा बोला गया है भारतीय संविधान का। मूल अधिकार, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस वक्त 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में 1978 के अंदर होता है 44वां से, याद रखना। कई लोग बच्चे क्या करते हैं 42वां संविधान संशोधन, 42वां नहीं है ये, 44वां संविधान संशोधन है 44। ठीक है, उसमें क्या जो 7वां एक संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। वो 7वां कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार, और उसके पीछे हटाने के पीछे कई सारी वजह रही, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। तो उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार न करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 300A संविधान का जो अनुच्छेद है 300A में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमें हमारे मौलिक अधिकार बचे हुए 6 जो थे, उसमें से 6 हमारे पास बच गए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है समता का अधिकार। समता के अधिकार में इसे समता या समानता का अधिकार भी कहते हैं, जैसे लिंग भेद, जाति, इसके आधार पर समान होना चाहिए। तो इसके अंदर नीचे मैंने इसका पूरा जो कंप्लीट है वो मैंने बना रखा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसको पूरा वर्णन किया गया है। उसके बाद हमें स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेके 22 तक हमें दिया गया है। दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे तो इसको आप याद करोगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं कहता हूँ आप ट्रिक से इसे याद ही ना करें, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार हैं, अगर यही हमें याद नहीं है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमें दिए हैं, उन्होंने तो अपने मन से खोज कर या दूसरे कहीं से ला करके बनाए हैं, और हम इसे याद भी नहीं रख सकते। ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। 3 नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 नंबर जो है वो 25 से 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, तो ये हमें 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम संवैधानिक उपचार रख सकते हैं, तो उसका जो हमें अधिकार है वो किस में है? 32 में दिया गया है। अब मैं आपको आर्टिकल 14 से लेके 18, 19 तक बता देता हूँ। बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की, अच्छा, जो ये अधिकार आपको दिए गए, इतने सारे अधिकार, जो 6 अधिकार आपको बताए हैं, इन अधिकारों को ये नहीं कि आपको नॉर्मली दे दिया और आपने रख लिया, इनको कुछ एक सीमाएं इनकी रखी गई है, उन सीमाओं के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही आप अधिकार जो है इनको रख सकते हैं। तो 14 नंबर आर्टिकल की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। विधि से तात्पर्य है कि मैं शुरू से आपको बताता रहा हूँ, विधि होता है कानून,
कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के अंदर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे एक आम नागरिक है, चाहे एक ठेला लगाने वाला मज़दूर है, चाहे एक रेडी लगाने वाला मज़दूर। तो इस तरह से विधि के समक्ष सभी समान हैं, कानून की नज़रों में सभी एक जैसे हैं। तभी तो आपने देखा होगा जब हम कोर्ट में जाते हैं तो ये जो कोर्ट में बना रहता है ये हमारा, इसके जो चेहरे पे क्या होता है, पट्टी बंधी रहती है ना, इसके चेहरे पे एक पट्टी बंधी रहती है। क्यों? क्योंकि ये अंधा है, इसको कुछ पता नहीं है सामने वाला कौन है। जो सामने 2 या 3 जो पार्टियां खड़ी रहती हैं, ठीक है, तो ये पार्टियां कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कानून को कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके सामने सभी ये दोनों इक्वल है, सभी इक्वल है कानून के सामने। तो इसलिए ये कहा गया है। अब आगे हम बात करते हैं 15 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। आप सभी समानता का पढ़ रहे हो, तो समानता पहले तो हमने कानून के आधार पे की। दूसरी समानता धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के। अब देखिए 15 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि धर्म के हिसाब से, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, धर्म के हिसाब से कानून की नज़रों में सब समान है, संविधान में सब समान दिया गया है। जाति के आधार पर आप किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आपके कोई सी भी जाति हो, मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, तो आप जाति से समझ गए होंगे कौन कौन सी जातियाँ हमारे जो भारत है उसमें प्रचलित है। तो जाति के आधार पर आप सभी समान हैं। लिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि चाहे बच्चा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो थर्ड लिंग होता है वो हो, चाहे, तो इस तरह से जो लिंग के आधार पर है उनको सभी को समानता दी गई है। जन्म स्थान के आधार पर भी समानताएं दी गई है। जन्म स्थान की अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे अगर कश्मीरी लोगों का एग्जांपल ले लें, या फिर बिहार साइड का ले लें, या फिर बंगाली का ले लें, तो कुछ एक लोगों के मन में क्या होती है, अलग अलग धारणाएं बन जाती है कि नहीं यार ये तो बंगाली है, ये तो यार मच्छी खाता होगा या मांस वगैरह यूँ, तो ऐसे एक धारणाएं बन जाती है। अब पंजाबी अगर हम लेते तो पंजाबी हम लेंगे पंजाब साइड में, तो क्या कहे यार दारू पीते होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये धारणा बन जाती है। इसलिए कानून ने क्या कहा है कि सभी समान होते हैं धर्म के आधार पर, तो ऐसा नहीं होता जन्म के आधार पर, ठीक है। अब आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो लोक नियोजन के अवसर की समानता। जो लोक नियोजन के जितने भी अवसर होते हैं उनकी सभी को समानता है आर्टिकल 16 के हिसाब से। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से मतलब यह है कि जो छुआछूत हमारे देश में प्रचलित था कि घिन्न करते थे या हीन जाति से, या जिनको गांधी जी ने एक अलग नाम दिया था कि लोग उनको सम्मान करें, हरिजन नाम दिया था कि उनको आदर के साथ बुलाया जाए, लेकिन उनको लोगों ने बहुत ही एक घिन्न भावना से देखा और उनके साथ बोलना बतलाना, यहाँ तक कि उनके बर्तन, स्कूल, मंदिर सब उनका अलग कर दिया। तो इसका हमारे संविधान में कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि अस्पृश्यता का हम लोगों ने अंत कर दिया है। हमारे संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो उपाधियों का अंत है। जो हमारे देश में जितनी भी गोरे लोगों के द्वारा, यानी कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे जो जितने भी अच्छे लोग थे जिनकी लोग सुना करते थे, उनको उपाधियां दे के, उपाधियों से मतलब ये है कि उनको एक जिस तरह से अभी हमारे देश में जो दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, जिसे हम भारत रत्न या भारत भूषण या पद्म भूषण या पद्म भूषण, इस तरह से कहते हैं पद्म विभूषण, इस तरह से जो देते हैं, उस तरह से अंग्रेज़ लोग क्या उपाधियां दिया करते ताकि उनको अपने चंगुल में फंसा के और भारत के ऊपर कब्जा किया जा सके। तो ऐसा भारत में क्या कर दिया, हम लोगों ने इसका अंत कर दिया। हमारे संविधान में इसका कोई जगह नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये उपाधियों का अंत है आर्टिकल 19 में। अब हमने समानता और समता को हमने पढ़ लिया। अब हम जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको पढ़ते हैं, जो कि 19 से लेके और 21 अनुच्छेद तक हमें दिया गया है ना, 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक दिया गया, 19 to 22, 22 तक। तो मैं आज इसके अंदर आपको 19 पढ़ाऊंगा, बाकी का जो है मैं आपको कल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। इसके भी कुछ एक लिमिट है, जहाँ तक है तो आप बोल सकते हैं, तो उस लिमिट को आपको ध्यान में रख कर ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलने की अभिव्यक्ति है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें क्या है, जो आर्टिकल 19 है उसका भाग 1 बना दिया बोलने की, फिर भाग 2 बना दिया एकत्रित होने की। मान लीजिए आप कहीं बोल रहे हैं, अब मैं आपका स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ। आप एक स्कूल के अंदर हैं,
आपका भाषण अच्छा है बोलने में तो आप यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं तो बोलने के लिए कोई सुनने वाला होना चाहिए, इसको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 5-7 लोग आपके साथ एकत्रित हो गए, ठीक है। अब आप क्या किए, 5-7 लोग बोलने में आप अच्छे हो गए, आपने सभी को अच्छा बना दिया, ठीक है। अब भाग 3 ये कहता है सभा या संगठन या समूह बनाने की। आप 5-7 लोग अच्छा बोलते हो, अब आप क्या करोगे, विभिन्न दिशाओं के अंदर इन 5-7 लोगों को डिवाइड कर दोगे और यहाँ आप सभाओं करेंगे। आपका एक साथी यहाँ संबोधित करेगा, दूसरा यहाँ संबोधित करेगा सभा बना करके, तीसरा यहाँ संबोधित करे। तो इस तरह से आप संबोधित करने लग जाओगे। आपने क्या किया, सभा करनी शुरू कर दी। अब आप धीरे धीरे सभाएं करते करते आप क्या करोगे, पूरे देश में आवागमन करोगे। जैसे हमने आज़ादी के संघर्ष के लिए हमने क्या किया था, आवागमन किया था पूरे भारत के अंदर, और हमारी जगह जगह पे हमने क्या किया था, प्रचार किया था हमारे देश को आज़ाद कराने का, और संगठन बनाए थे सभाएं। उसी तरह से आप पूरे देश में आवागमन यानी भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो। आप सभाएं बना लिया, आपने सभा बना लिया, अब आप पूरे देश में घूम लोगे और अपनी अपनी सभाओं को लेके पूरे देश को जन जागृत करोगे। अब पूरे देश में आपको निवास करने की, जब आप घूम रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, कहीं या तो किराए का मकान लोगे तो वहाँ पर ठहर जाओगे, या कहीं होटल में रुक जाओगे। तो ये आपको स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। या फिर आपकी अपनी पर्सनल जगह लेकर के आप भी रह सकते हो। अब आप वहाँ रहना शुरू कर गए तो आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिएगा, तो आप वहाँ रोज़गार कर सकते हो, यानी कि अपनी आजीविका के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ तक आज जो लेक्चर है इसमें पढ़ा। जो आगे का लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल जो स्वतंत्रता का है, उसका नेक्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।